सोचो, एक छोटी सी लड़की जो मिसिसिपी के एक ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में पैदा हुई थी। एक सिंगल मदर ने उसे पाला और दुनिया ने उसके लिए असफलता का एक स्क्रिप्ट लिखा। पर ओपरा ने उस स्क्रिप्ट को पढ़ना मना कर दिया। ओपरा इतनी गरीब थी बचपन में कि उनके पास इंडोर प्लम्बिंग तक नहीं थी और उनके खिलौने बस कॉर्नकॉब्स थे। 1954 में ओपरा का जन्म हुआ और उनका बचपन का संघर्ष भारी था। उनकी नानी ने उन्हें एक बात सिखाई, एक दिन तुम पब्लिक में बोलोगी। ये एक छोटा सा विश्वास था जो एक दिन एक विरासत बन गया। सिर्फ 3 साल की उम्र में ओपरा बाइबल के छंद याद करके चर्च में सुनाती थी। उनकी सार्वजनिक भाषण की प्राकृतिक प्रतिभा वही दिख गई थी। जिंदगी ने उन्हें बहुत मुश्किलें दी, दुर्व्यवहार, अस्वीकृति और उपहास। पर ओपरा ने अपनी आवाज ढूंढ ली। एक वक्तृत्व प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास एक उपहार है, लोगों को प्रेरित करने का, उनसे जुड़ने का और उन्हें लीड करने का। ओपरा एक ऑनर स्टूडेंट थी हाई स्कूल में और एक फुल स्कॉलरशिप जीती टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अपने वक्तृत्व कौशल की वजह से। टैलेंट होने के बावजूद दुनिया तैयार नहीं थी। लोग कहते हैं कि वो बहुत इमोशनल और बहुत अलग है, लेकिन ओपरा ने रिजेक्शन को अपनी परिभाषा नहीं दी। उन्होंने कहा, आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बन जाते हो जिसमें आप विश्वास करते हो। ओपरा ने विश्वास किया कि वो महानता के लिए बनी है। फिर आया द ओपरा विनफ्रे शो। एक लोरेटेड टॉक शो एक घटना बन गया। ओपरा सिर्फ एक होस्ट नहीं थी, वो एक स्टोरी टेलर थी, हीलर थी और एक दोस्त थी। जब वो बात करती थी, लगता था जैसा वो सीधा आपसे बात कर रही हैं। ओपरा विनफ्रे शो 25 सीजन तक चला, सबसे ज्यादा रेटिंग वाला टॉक शो बन गया और इसने 47 डे टाइम एमी अवार्ड्स जीते। ओपरा ने अपना शो सिर्फ सफलता तक ही सीमित नहीं रखा, अपने मंच का उपयोग दूसरों को उत्थान करने के लिए, न्याय के लिए लड़ाई करने के लिए और आशा फैलाने के लिए किया। 2018 के गोल्डन ग्लोब्स भाषण में उन्हें दुनिया को हिला दिया। एक नया दिन क्षितिज पर है। ये एक रैली का रोना है शक्तिहीन लोगों के लिए कि वो अपनी आवाज ढूंढें। ओपरा ने शिक्षा संबंधी कारणों के लिए $400 मिलियन से अधिक दान किया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में लड़कियों के लिए ओपरा विनफ्रे लीडरशिप अकादमी भी शामिल है। ओपरा की महानता उनकी प्रसिद्धि और भाग्य में नहीं है, बल्कि उनकी मानवीय भावना के विश्वास में है। उन्होंने हमेशा कहा है, आप अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हो। सफलता उनके लिए शुरू होती है कृतज्ञता, उद्देश्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। ओपरा पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो एक प्रमुख केबल नेटवर्क ओपरा विनफ्रे नेटवर्क की मालिक बनी। ये उनकी मीडिया पर राज करने के स्टेटस को परिभाषित करता है। ओपरा का जीवन प्रमाण है कि चाहे आप कहीं से भी शुरुआत करें, आप ऊपर उठ सकते हैं। उनकी यात्रा सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है। एक कहानी जो साहस और विश्वास की शक्ति दिखाती है। ओपरा ने हमें दिखाया कि दर्द को अपनी ताकत बनाकर सफलता की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा या शोहरत में नहीं, बल्कि जिंदगी की उन ऊंचाइयों में है जो हम छूते हैं और उन सपनों में है जो हम खुली आंखों से देखते हैं। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई है, अपने दुख को अपनी सीख बनाएं और अपने जुनून को अपना उद्देश्य। ये सिर्फ ओपरा की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, उम्मीद की, बदलाव की और इस विश्वास की कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती।